अलवी कादियानियों का जिक्र हो रहा है, तो आप बताएं आपको छोटा मिर्जा क्यों कहते हैं? मैं तो अपने आप को छोटा मिर्जा नहीं मानता, मैं बड़ा मिर्जा हूं, मैं बड़ा आला हजरत हूं, बड़ा हकीमुल उम्मत हूं। उसकी वजह यह है कि छोटा मिर्जा जो है डिसीव हो गया इनके सूफिया के हाथों। मैंने आगे बताया कि असल में गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को वर्गलाने वाले ही सूफिया का तबका था। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल सूफी था, हनफी था, बगैर रफुल दैन के नमाज पढ़ता था। मैंने बीमारी पकड़ ली, मैंने इनके बड़े भी दरियाफ्त कर लिए, यानी चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी, ठीक है। मैंने बताया ये पीछे से सिलसिला जा रहा है। अभी तो हमने ये भी साबित किया कि अशरफ थानवी ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, अब क्या पीछे रह गया? हम उन्हें बताएं, इसके बाद कोई फतवा नहीं आना चाहिए। ये गूंगे शैतान बने हुए, ये कहां से खत्म नबूवत के ऊपर काम करेंगे? खत्म नबूवत के राइट्स सिर्फ हमारे पास हैं, इनके पास एंटी कादियानी राइट्स हैं। खत्म नबूवत राइट्स मेरे पास है, खा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, खा चिश्ती दज्जाल हो, खा थानवी दज्जाल हो, जिसने खत्म नबूवत पे डाका मारा, मैं नीचे को बाबा चढ़ना, बिल्कुल ज़हन रखो, पौंड के रख देना जे। तो इसमें ये मैं इनसे रिक्वेस्ट ही करूंगा आप लोग रुजू रिकॉर्ड करवाएं। ठीक है। मैं सीनियर मिर्जा, सीनियर आला हजरत और सीनियर हकीमुल उम्मत हूं। चूंकि एक बात तफन्नुन में हुई है, इसका जवाब तफन्नुन में। फिर कोई ये मिर्जा क्लिप काटेगा तो फिर वो नहीं, कोई मसला नहीं, कोई तमाशा। अल्लाह के बंदो, अब कौन सा तमाशा लगाना रह गया है? कौन सा तमाशा जो नहीं लगा चुके? देखें, अब हमारी फतह है अल्लाह के फजल से। जिस तरह ग़ज़वे खंदक के मौका पर नबी इस्लाम ने फरमाया था ना कि अब मुशरिकीन अरब यहां नहीं आएंगे, अब तुम उन पे चढ़ाई करोगे। उससे पहले बदर में आ चुके, ओहद में आ चुके, खंदक आखिरी मौका था, चढ़ाइयां सारे ने इधर कर ली हैं, कुछ भी नहीं बना। आखिरी बार ये मेरी सिफारिश के ऊपर ये बचे हैं, अदरवाइज सब ने हवालात में जाना था, ठीक है। हमसे आखिरी वक्त तक मैंने कहा नहीं, इनके साथ पॉजिटिवली डील करना है। मेरे लिए कोई मसला नहीं था कि मैं इनको पकड़वा के तो अंदर करवा देता, लेकिन नहीं करवाया। और ये मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं एक कानूनन बात कर रहा हूं। ये पाकिस्तान के कानून में जुर्म है कि किसी के घर के बाद जाके कहेंगे मैं अंदर बढ़ना है, मुनवड़न दे। ये पाकिस्तान के कानून में जुर्म है, इसको हरासमेंट कहा जाता है। इस हरासमेंट को मेरे लिए कैश कराना कोई मसला नहीं था। ये पुलिस जो उन्होंने देखी इतनी ज्यादा, ये हर दर्स में यहां पुलिस मौजूद होती है, इतनी पुलिस हर दफा मौजूद होती है, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं था इनके साथ कोई ऐसा मामला करना। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम इनको अभी पॉजिटिवली डील कर रहे हैं। तो अब इंशाअल्लाह ताला हम नहीं करना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ाओ जितने मर्जी क्लिप, जितने बढ़ा दो उतने बेहतर हो जाते हो। अली भाई चले अब खत्म नबूवत पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो गुलाम अहमद कादियानी है दज्जाल, इसने वाकई दावे नबूवत किया था या जिस तरह आप पे इल्जाम लगते हैं इस तरह उसमें भी लगते रहे? देखें, इस वक्त कस्टोडियन तो उसके मौजूद है। अच्छा। दो ग्रुप हैं, एक लाहौरी है, वो तो कहते हैं नहीं किया था, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर है, जो मुजद्दिद क्लेम करते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो कहते हैं कि जी दावा नबूवत किया लेकिन उम्मती नबी, वो कहते हैं आखिरी नबी रसूलुल्लाह ही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उम्मती नबी है। और वो एक्स्ट्रापोलेट किया है वही वाला जो तसव्वुफ का एक सिलसिला है ना, पीरी मुरीदी का, और मुजद्दिद को जरा थोड़ा मुजद्दिद प्लस बना दिया, और उम्मती नबी का। और मैं आपको बताऊं, इनडायरेक्टली ये दावे सारों ने किए हुए, बरेलवियों, देवबंदियों और इवन अहले हदीसों के भी, चंद अहले हदीस के बुजुर्ग, शेख अहमद सनदी जिसे मुजद्दिद अफसानी कहते थे, हमारे डॉक्टर सरार साहब भी, मौलाना साहब साहब भी, 1000 साल का मुजद्दिद, उसने मकतूबात में खुद लिखा है कि मैं उलुल अज़म पैगंबरों का नायब हूं। वो कहते हैं 1000 साल हो चुके हैं रसूलुल्लाह को दीन दे के दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए। वो कहते हैं 1000 साल के बाद इतना ज़ौफ दीन में आ जाता है कि एक ऐसे मुजद्दिद की जरूरत है जो अगले 1000 साल के लिए मुजद्दिद हो। वो कहते हैं पहले 1000 साल के नबी इस्लाम थे, अब अगले 1000 साल में एक नबी के लेवल का मुजद्दिद चाहिए। चूंकि खत्म नबूवत हो चुकी है, लिहाजा उलुल अज़म अंबिया का नायब मैं बन के आया हूं, ठीक है। और ये उसने लिखा है, फिर उसने लिखा है कि अगर इस उम्मत में कोई नबी होता तो फिका हनफी पे अमल करता, और साथ ये भी लिखा है कि वो फिका हनफी में से होता। और फिर ये भी लिखा कि कुर्बे क़यामत में जब ईसा इब्न मरियम आएंगे वो भी फिका हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। अच्छा। हाँ, तो मुझे बताएं, अगर शेख अहमद सरंदी ये सब कुछ लिखे और गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल अपनी किताबों में उसे कोट करे, तो चोर का खुरा कहां पे निकल रहा है? अगर चिश्ती रसूलुल्लाह निकले, शिबरी रसूलुल्लाह निकले, मुआविया रसूलुल्लाह निकले हमारी किताबों में, तो खुरे कहां पे निकल रहे? अली भाई ये जो इसने भी दावे नबूवत अचानक खड़े होकर कर दिया था? नहीं, स्टेप वाइज ही किया इसने। उसने भी कोई पहले ब्रेन वॉशिंग की थी नौजवानों की, फिर बाद में जब नहीं, अगर उसको आप लेट कर रहे हैं, वो हनफी था और मरते दम तक हनफी रहा है, हनफी प्लस हो गया। तो भाई उस वक्त तो, और मैं हनफी था, मैंने हनफी छोड़ दी, मैं तो बिल्कुल 180 डिग्री हूं। वो बगैर वलीदैन के नमाज पढ़ता था। मैं तो आपकी बात ही नहीं की। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं ना, हम तो सूंघ के बता देते हैं। अच्छा। मैं पहले बगैर वलीदैन के नमाज पढ़ता था, अब मैं वलीदैन से नमाज पढ़ता हूं। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल पहले भी वलीदैन नहीं करता था, मरते दम तक उसने नहीं किया। तो वो हनफियों का एक फिरका था जो कुफर की तरफ चला गया। अली भाई उस वक्त दो बहुत बड़े नाम थे, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब और जो देवबंद के थे वो भी थे उस टाइम मौजूद। तो अली भाई उनमें से किसी ने आगे होकर
ان کو مارنے کی کوشش نہیں کی, قانون ہاتھ میں نہیں لیا؟ نہیں, اس وقت اس لیے نہیں کیا کہ انگریزوں کی حکومت تھی. ہاں, تو مناظرے کرتے تھے وہ. ہاں, مناظرے اس طریقے سے تو اسٹیبلش نہیں ہو سکے. کتابوں میں کیے ہیں مناظرے, ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب تھے, ثناء اللہ امرتسری تھے, احمد بریلوی صاحب تھے, لکھتے رہے. آپ کے نزدیک اگر کوئی شخص دعوے نبوت کر دے آج کے دور میں, تو کیا اس کا علاج ہے کہ اسے آپ علمی طور پر ہی بس قائل کرتے رہیں گے؟ ہم تو علمی طور پہ قائل کریں گے, باقی قانون نے اپنا راستہ لینا. تو قانون اگر نہیں لے رہا راستہ, تو کون ایسا بندہ جس نے دعوے میں ویسے پوچھ رہا ہوں اس وقت وہ جب ایسی صورتحال آئے گی پھر ہم دیکھیں گے کیا صورتحال. چلیے, جب اس وقت انہوں نے کیا اور یہ سارے آپس میں مناظرے لڑتے رہے, انہوں نے ان کو قانون ہاتھ میں لے کے کچھ نہیں کیا, تو آج جو ان کے ماننے والے ہیں جو قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں, تو یہ تو پھر ان کی تعلیمات پر نہیں ہے نا. کون قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں؟ مطلب امام احمد رضا خان بریلوی جو ہیں, انہوں نے تو نہیں اس کو پکڑ کے تو کاٹ دیا پکڑ کے. نہیں, اس کی وہ جسٹیفیکیشن دیں گے کہ انگریزوں کی حکومت تھی, ان کے پلے کوئی شے نہیں تھی. تو وہ انگریزوں سے ڈرتے تھے؟ بالکل ڈرتے تھے, کیوں نہیں ڈرتے تھے. یہ تو آج کل اتنے نہیں, مجھے بتائیں, یہ سارے بڑے بڑے دنتر بزرگ اس زمانے میں موجود تھے جب انگریزوں نے انہیں ناکو چنے چبوائے. نہ ان کی نگاہیں کام کرتی تھی, بلکہ یہ لوگ تو چندے کھاتے رہے. اشرف تھانوی کو باقاعدہ چندہ ملتا تھا, مدرسہ دیوبند کو ملتا تھا. یہ بہت بڑی ہار نہیں ہے کہ مسلمانوں کے موجود ہوتے ہوئے اتنا بڑا ایک کام ہو گیا, اور آج اس کی لیگیسی دیکھیں چل ہی رہی ہے, پھیل ہی رہی ہے کافی حد تک. یار یہ کام بہت پہلے سے خراب ہوا ہے, ہم تو سمجھتے ہیں تصوف نے سارا کام خراب کیا. ٹھیک ہے.